सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस। इस वीडियो में हम जावा 8 में फंक्शन आया था लैम्डा फंक्शन। उस फंक्शन के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे और उसको पूरा कवर अप करेंगे कि लैम्डा फंक्शन था क्या, उसकी नीड क्यों पड़ी, और जावा 8 में जब वो लॉन्च हुआ तो उसने जावा में क्या क्या चेंजेस किए। सो स्टार्ट करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन इज़ अ शॉर्ट वे टू राइट अ फंक्शन मेथड। लाइक लैम्डा फंक्शन ऑलरेडी एक मेथड है, उसको लिखने का एक शॉर्टेस्ट वे है। पासिंग ए फंक्शन यूजिंग लेस कोड। मतलब इतना तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लैम्डा एक फंक्शन है, जो फंक्शन नहीं है, मेथड है एक फंक्शन को लिखने का। वाई वॉज देयर अ रियल नीड फॉर लैम्डा फंक्शन? तो यार पहले के केस में क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें होती थी। लाइक हमें लिस्ट को शॉर्ट करना होता था, या फिर बटन को क्लिक करना होता था, एक थ्रेड को रन करना पड़ता था, या फिर फिल्टरिंग लगानी होती थी। तो उसके लिए मेथड्स फंक्शन लिखने पड़ते थे बहुत ज़्यादा। जो हमारा काम शायद 2 लाइन में हो सकता था, वो भी कम वर्ड के साथ, वो हमें 4-5 लाइन में स्ट्रेच करना पड़ता था। तो लैम्डा फंक्शन ने आया, वो चीज़ें उसने शॉर्ट आउट करी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें थ्रेड का काम करना था, हमने रनेबल लगाया था, थ्रेड बनाया इसने यहाँ पर। और उसने कितने सारे मेथड्स लगाए। लाइक इसने इसमें एनोनिमस क्लास यूज़ करी, ओवरराइड मेथड यूज़ किया, एक अंदर एक नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऊपर एक मेथड भी लिखा, ऊपर से बॉयलर प्लेट कोड भी लिखा इसमें। इतना सब काम छोटे में भी हो सकता था। अगर हम उसको लैम्डा में यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ इतने कसे काम में हो जाता। यहाँ पे हमने नो पैरामीटर पास किया, और इतने से काम में हमने एक लैम्डा फंक्शन लिख दिया। तो लैम्डा ने हमारी लाइफ कितनी ईजी कर दी। लाइक हम इस चीज़ को चाहते तो यहाँ पे हम इस चीज़ को और छोटा करके ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? पैरामीटर यहाँ पे पास करते हैं, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में बॉडी पास करते हैं। लाइक इसका ये सिंटेक्स होता है, यही इसका सिंटेक्स हर जगह फॉलो होता है। लाइक लैम्डा एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज एवरीवेयर। हाँ, लैम्डा एक्सप्रेशंस हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? लाइक अगर सीधे बोला जाए तो लैम्डा एक्सप्रेशंस ना फंक्शन इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन है। फंक्शन इंटरफेस में क्या होता है, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ होता है, और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ दिखाने के लिए हम एज एन ऑब्जेक्ट में हम लैम्डा मेथड को पास करते हैं एक्सप्रेशन को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैम्डा फंक्शन एक्सप्रेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। लाइक कलेक्शन में हम लोग अगर लैम्डा फंक्शन के बिना करेंगे तो ऐसे यूज़ होगा। लाइक हमें बड़ा सा एनोनिमस क्लास, ओवरराइड मेथड, एक मेथड लिखना पड़ेगा। और वहीं अगर लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमने उसका लिस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, और हमें लैम्डा फंक्शन का मेथड पता हुआ है कि लैम्डा मेथड को यूज़ कैसे करेंगे। वहीं स्ट्रीम एपीआई में देखते हैं, हम लैम्डा अगर एक्सप्रेशन को यूज़ करें तो और छोटा हो जा रहा है, हमें 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी ही नहीं पड़ रही हैं। थ्रेड्स में भी हम लैम्डा एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अब हमें फ़िल्टरिंग में देखो, यहाँ पे स्ट्रीम यूज़ किया है, तो स्ट्रीम और लैम्डा फंक्शन में अंतर क्या होता है? लैम्डा फंक्शन एक शॉर्ट वे है एक मेथड को लिखने का, और स्ट्रीम हमारे डेटा को प्रोसेस करने का एक वे है। तो यहाँ पे देखो, हमने लिस्ट थी कोई भी, हमने उसको स्ट्रीम बनाया, स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हमने लैम्डा फंक्शन पास किया है। ये फ़िल्टर लैम्डा फंक्शन नहीं है, ये जो अंदर हम चीज़ कर रहे हैं ये लैम्डा फंक्शन है। ये हमारे काम को और छोटा कर देता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन है, लाइक नो पैरामीटर लैम्डा एक्सप्रेशन है, वन पैरामीटर लैम्डा एक्सप्रेशन है, मल्टीपल पैरामीटर लैम्डा एक्सप्रेशन है। when should we use when you should use रिटर्न इन a lambda expression? लाइक lambda expression में रिटर्न कब यूज़ करना चाहिए? अगर हम सिंगल लाइन में हमारा काम कर रहे हैं तो lambda expression ऑलरेडी ऑटोमेटिक रिटर्न करता है चीज़ें, बट जैसे हम मल्टीपल लाइन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स भी ले आते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट भी ले आते हैं, क्योंकि मल्टीपल जब हम लाइन्स लिखते हैं तो हमारा lambda एक्सप्रेशन वहाँ पे ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे यार कुछ फंक्शन इंटरफेस हैं, जैसे रनेबल है, थ्रेड को रन करने के लिए होता है। कंपैरेटर है हमारा, लाइक ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने का काम आता है। प्रेडिकेट हमारा कोई कंडीशन को देखता है, ट्रू और फॉल्स करने का काम आता है। फंक्शन तो इनपुट लेके आउटपुट रिटर्न। कंज्यूमर क्या करता है? इनपुट लेता है, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ ही रिटर्न नहीं करता। सप्लायर क्या करता है? यहाँ पे हमारी जो कंज्यूमर का जो मेथड है उसको लेता है, और वहाँ पे जो आंसर आया उसको रिटर्न कर देता है बिना इनपुट लिए। तो ये सब तो इंटरफेसेस थे। यहाँ पे यार ये एक सिंपल सा मेथड है, कैसे हम लोग लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं। हमने एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर एक मेथड लिखा, और लैम्डा ने उसको रिटर्न कर दिया। लाइक लैम्डा यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है, हमने वहाँ से ऑब्जेक्ट बना के उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे एक इंटरफेस के अंदर दो लाइक मेथड्स हुए, ओवरऑल लैम्डा एक्सप्रेशन तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मैटर को रिटर्न करता है, एब्स्ट्रैक्ट मैटर को नीचे प्रिंट कराने में हेल्प करता है, उसको ऑब्जेक्ट बनाने में।
यहाँ पे अगर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसको रिटर्न करे, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन जो होता है उसका कोई लाइक ऐसे नाम नहीं होता है, वो सिर्फ अपना खुद का एक तरीका होता है लिखने का, वो ऊपर का जो मेथड होता है उसके बेसिस पे कॉल करता है। डज अ लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और अ मेथड? लैम्डा एक्सप्रेशन एक तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो पीछे बैकएंड में फंक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाता है, आई मीन मेमोरी में। ए लैम्डा एक्सप्रेशन इंटरनली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए फंक्शन इंटरफेस, सही है। वाई डोंट ए लैम्डा फंक्शन एक्सप्रेशन हैव अ नेम? लैम्डा एक्सप्रेशन का कोई नाम क्यों नहीं होता? क्योंकि मेनली हम उसे लाइक सिंगल लाइन में रिटर्न कर देते हैं, या फिर वही इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऊपर मेन मेथड तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होता है। Why does this keyword behave differently in a lambda expression? तो यार यहाँ पे जो हम नॉर्मल एनोनिमस क्लास लिखते हैं ना, यहाँ पे दिस जो यहाँ पे कीवर्ड होता है ये इससे बिलोंग करता है, इस मेथड से। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन में अगर हम दिस को यूज़ कर रहे हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट के बाहर जो क्लास है उससे बिलोंग करता है। वाई मस्ट अ वेरिएबल बी फाइनल? लाइक वेरिएबल जो हम बनाते हैं, जो हम लैम्डा एक्सप्रेशन में या फिर हम नॉर्मल मेथड बना के यूज़ कर रहे हैं, वो वेरिएबल फाइनल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो लैम्डा एक्सप्रेशन किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहा है तो वो उसकी कॉपी यूज़ कर रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ऊपर कोई अगर वैल्यू चेंज हो गई तो लैम्डा एक्सप्रेशन भी गलत वैल्यू देने लग जाएगा। इसलिए लैम्डा एक्सप्रेशन कॉपी यूज़ करता है, ऊपर को चेंज करते रहो, हमें उसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, तब जाके लैम्डा एक्सप्रेशन उस ऊपर वाले मेथड को यूज़ करेगा। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम फाइनल यूज़ करें, ताकि लैम्डा एक्सप्रेशन बिल्कुल सही वैल्यू दे। मेथड ओवरलोडिंग कंफ्यूजन इन लैम्डा एक्सप्रेशन, लाइक अगर हम ये दो इंटरफेस बना दें और फिर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करें तो लैम्डा एक्सप्रेशन कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसे रन करूँ। हाँ, अगर वो बी ऑब्जेक्ट करके लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है तो वो शो यूज़ करेगा, लेकिन अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना के कर रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा। आर लैम्डा एक्सप्रेशन एंड स्ट्रीम्स आर सेम थिंग? हम डिस्कस किया कि लैम्डा एक्सप्रेशन तो एक तरीका है, शॉर्ट वे है मेथड को लिखने का, और हमारी जो स्ट्रीम है वो हमारे डेटा प्रोसेसिंग एपीआई है, डेटा को प्रोसेस करती है और मल्टीपल हम उसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। वाई डज ए लैम्डा एक्सप्रेशन नीड अ फंक्शन इंटरफेस? लैम्डा एक्सप्रेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैम्डा एक्सप्रेशन को फंक्शन इंटरफेस क्यों चाहिए होता है? क्योंकि यार जावा को ना नीचे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए कोई मेथड चाहिए होता है जिससे वो लैम्डा एक्सप्रेशन को मैप कर सके। तो जावा क्या करती है कि लैम्डा एक्सप्रेशन को जिस मेथड से मैप करती है वो फंक्शन इंटरफेस के अंदर एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करता है। तो इसका आंसर ये है कि जावा हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन को जो मेथड से मैप करती है उस मेथड का नाम फंक्शन इंटरफेस के अंदर होता है। यहाँ पे जैसे इंटरफेस बनाया था उसको ऐसे यूज़ किया गया है। जैसे ये एक पुरानी अप्रोच है, अगर इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं उसको एक नॉर्मल फंक्शन मेथड से यूज़ कर रहे हैं वैसे दिखेगा, लेकिन वहीं अगर उसे लैम्डा एक्सप्रेशन से यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कोड आसान हो गया, हमने सिर्फ उसका जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन को हम डिफाइन करते हैं बेसिक सिंटैक्स से, वो डिफाइन किया है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम लैम्डा एक्सप्रेशन को लाइक नो पैरामीटर वाला लैम्डा एक्सप्रेशन है कि हम कैसे रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमने इंटरफेस बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया और वो नॉर्मली रिटर्न कर दिया। वहीं अगर हमारे पैरामीटर्स भी हो, लाइक इसने एक एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड में इंट ए और इंट बी पास किया है, तो उसने ऐसे ऑब्जेक्ट में पास किया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। कैन लैम्डा है मल्टीपल स्टेटमेंट्स? क्या लाइक लैम्डा की मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती हैं? लाइक ऑफ कोर्स हो सकती हैं। हम उसे अगर सिंगल लाइन में कर रहे हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ वो मल्टीपल चीज़ें प्रूव कर सकता है। कैन लैम्डा हैव लूप्स? हाँ ऑफ कोर्स, लाइक हम लैम्डा के अंदर फॉर ईच लूप लगाते हैं चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, जब हम लोग स्टीम एपीआई यूज़ करते हैं। बाकी तो हम लोग फ़िल्टरिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम ऑब्वियसली ऑफ कोर्स हम लोग लूप लगा सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर। वाई रिटर्न ऑप्शनल समटाइम्स? लाइक रिटर्न ऑप्शनल क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जब हम लोग सिंगल लाइन यूज़ कर रहे होते हैं, सिंगल लाइन मेथड, तो हमें लैम्डा एक्सप्रेशन में रिटर्न यूज़ ही नहीं करना पड़ता है, वो सिंगल लाइन में ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाता है। जब हम मल्टीपल लाइन या मल्टीपल मेथड्स लिख रहे होते हैं, दो तीन लाइन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, तब हमें लैम्डा एक्सप्रेशंस में रिटर्न लगाना पड़ता है। आई होप यू एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।